हेलो एवरीवन। आज मैं जेंटामाइसिन के बारे में बताने चल रहा हूँ, जो कि एक एंटीबायोटिक है और ये इंजेक्शन के रूप में ही इस्तेमाल की जाती है। इसका टैबलेट या कैप्सूल या सिरप इसका नहीं आता है। तो आइए जानते हैं। ये एक अमीनो ग्लाइकोसाइड कैटेगरी का ड्रग है और इसे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये केवल ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में ही काम में आती है। और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ज़्यादातर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन डायाफ्राम के नीचे होता है। तो यहाँ पर जो डायाफ्राम के नीचे के जो भी इन्फेक्शन होते हैं उनमें जेंटामाइसिन का उपयोग किया जाता है। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 8 से 12 घंटे का होता है और ये लगभग 1 घंटे में अपना इफ़ेक्ट शुरू कर देता है। इसे प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए और लैक्टेटिंग मदर को भी इसे नहीं दिया जाता है। ओल्ड एज में इसका उपयोग सावधानीपूर्वक किया जा सकता है। और नेफ्रोटॉक्सिसिटी के जो केसेस होते हैं उनमें भी जो है इसे नहीं देना चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं। इसमें नौसिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, एनोरेक्सिया हो सकता है, खाने की इच्छा नहीं होती है, कुछ भी खाने में अच्छा नहीं लगता है और सिर में दर्द होता है, स्किन में खुजली होती है। इसके अलावा नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी इससे होता है और इसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अर्थात प्लेटलेट्स भी कम होते हैं और थकान महसूस होती है और कमज़ोरी लगती है। ये सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये कुछ पेशेंट्स में देखने को मिल सकते हैं जेंटामाइसिन के इंजेक्शन के द्वारा। अब आइए जानते हैं कि इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब इसे निषेध कहाँ किया गया है, कहाँ पे इसे नहीं देना है। ठीक है, तो जिन पेशेंट्स की किडनी ख़राब है उनमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए और हाइपर सेंसिटिविटी के केसेस में भी इसका उपयोग, जिनको पता है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को पहले हो चुका है तो उन्हें भी ये जेंटामाइसिन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें स्पेशल प्रिकॉशन की बात करें तो जो किडनी के पेशेंट्स हैं, किडनी की स्थिति को देख करके उनमें डोज निर्धारित किया जाता है और बाकी पेशेंट्स में उनके बॉडी वेट के हिसाब से इसका डोज दिया जाता है। अब आइए जानते हैं कि इसका इंडिकेशन क्या है, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो बर्न के केसेस में जो लोग जल जाते हैं उनमें जेंटामाइसिन का उपयोग कर सकते हैं और इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केसेस में इसका उपयोग किया जा सकता है। लंग एब्सेस हो जाता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ऑस्टियोमाइलाइटिस में, मिडिल ईयर इन्फेक्शन जिसके कान में इन्फेक्शन हो जाता है मिडिल में, उसमें भी इसका जेंटामाइसिन का उपयोग किया जाता है और सेप्टिसेमिया में भी इसका उपयोग किया जा सकता है और मेनिंजाइटिस के केसेस में भी उपयोग किया जा सकता है। लेकिन मेनिंजाइटिस में ये देखना है कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा यदि इन्फेक्शन हुआ है तभी जेंटामाइसिन का उपयोग करना है। पेरिटोनाइटिस में, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है और इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ऑपरेशन के बाद भी इसे दिया जा सकता है। तो ये रहा इसका इंडिकेशन। अब आइए जानते हैं कि इसका डोज क्या होता है। इसका जो डोज एडल्ट में दिया जा सकता है उसको 3 to 5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है पर 24 आवर और इसको 8 घंटे पे डिवाइड करके IM देते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इसका दिया जा सकता है 8 आवरली 3 to 5 mg पर kg बॉडी वेट डिवाइड 3 to 5 mg पर kg बॉडी वेट इन 24 आवर। ठीक है, 24 घंटे में 3 से 5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देना है और इसको 8 घंटे पे के हिसाब से डिवाइड करके देना है और इसे 7 से 10 दिन तक इसका उपयोग किया जाता है। और बच्चों में इसका जो डोज है वो 6 से 7.5 mg पर kg पर 24 आवर है और 8 आवरली इसको भी डिवाइड करके बच्चों में भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये रहा जेंटामाइसिन के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। धन्यवाद।